सबकर मूड बनल हो कि एक ठे बिरस के बिरहा हो पानिया के छाने। चार लाइन भूमिका है, कवि ने लिखा है। हम ऐसा ने बिरहा गा दी कि आप लोगों के कांड का भी मजा आ जाए और बिरस का भी मजा आ जाए। एक बिरहा में दोनों मजा आ जाए। कैसे? ठीक ठीक। आज अपने हमारे ई बिरहा हमारे उस्ताद गाँव है। हमारे उस्ताद जब जिंदा रहे परशुराम यादव जी, स्वर्गीय परशुराम यादव जी, तो एवनी बिरहा कहू गाँव है, लेकिन खास तौर से कैसेट के दुनिया में ही हमरे आवाज में बिरहा सुप्रसिद्ध हुई। नौखंड छत्र ले अभिमानी घायल नगेसी अमनी तलकी अति जुल्म मौत का नरतन लख पर सूख ठोर बतौले कि विरहा में कांड का भी मजा मिल जाये और बिरस का भी मजा मिल जाये। आवाज को बुला किसी ने आवाज दिया कि अंग्रेज भारतवर्ष हमारा है। किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। किसी ने आवाज दिया जय जवान जय किसान। लेकिन कहानी हो कहाँ का, कहाँ से कहानी उठावल गल और बढ़ के दा कानपुर शहरिया में अरे कानपुर शहरिया में ए भैया गोरी पलटनिया बिटियन के पकड़े दधाया जबरी पकड़ी पापी लुटलनी जतिया बाद में यस्तनावा कटाया बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी से दिमाग हट जाई। ओम प्रकाश यादव को बिरहा सुनल व्यर्थ। कानपुर शहर के अंदर एक अंग्रेज आया है। यही आप लोगों के उत्तर प्रदेश का कानपुर। कानपुर शहर के अंदर एक अंग्रेज आया है, जिस अंग्रेज का नाम था हेनरी कप्तान। हेनरी कप्तान इतना आतंक आकर के मचाया कानपुर शहर के अंदर। हमारी हिंदुस्तान की माँ बहन बेटी को ओ कमीना कुत्ते का औलाद पकड़ता था, देखता था
इज्जत तो लुटा ही था, इज्जत के साथ साथ दोनों स्तन कटवा लिया कर। सुबह का टाइम है, इसी मार्फत में एक हिंदुस्तानी औरत माँ प्रभा, जिसका इतिहास में नाम बताया गया, माँ प्रभा हेनरी कप्तान के बंगला जो है उसी के बगल से एक रास्ता जाता था, वही रास्ता पकड़ कर जा रही है। गोद में छोटा सा मासूम बेटा है, अपने बेटे को लेकर के जा रही थी। अचानक हेनरी कप्तान की नजर पड़ गई। अंग्रेजी पुलिस को आवाज दिया कि पकड़ लो। अंग्रेजी हुकूमत थी बाबू, अंग्रेज गद्दार। जिस समय हेनरी कप्तान उस माँ प्रभा की स्तन को कटवाने लगा, अंग्रेज काटने लगे, उस समय माँ प्रभा हाथ जोड़ करके हेनरी कप्तान से रोकर एक बात कहती है। क्या कहती है बड़गेदा? कहलिन कि सुना सुना भैया, सुना सुना भैया मोर बिराना होना, अब भैया जानी काटा मोरा आशा ताना हो। गोदिया में बाए, गोदिया में बाए एक सुगना होना, आज निकरी इहे बाटे जीवन के पालाना हो। माँ प्रभा रोकर हाथ जोड़कर कहती है कि भैया इन दोनों स्तन को मत काटो, दोनों स्तन को काट लो गई, ये मेरा मासूम बेटा गोद में है, दूध के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन नीच माना नहीं काटा है सतनवा होना, आतः दिन रोए माता लख के होना। माँ प्रभा रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन वो अंग्रेज कप्तान कमीना कुत्ते का औलाद नहीं माना, उस माँ प्रभा की दोनों स्तन कटवा ली। खून से लथपथ माँ प्रभा अपने बच्चे को आंचल में से छुपाती है और हिंदुस्तानी खून में उबाल आ गया बाबू। कहती है कि अरे कप्तान तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लेना। माँ प्रभा कहती है, फिल्म का नाम दोस्ती, लेकिन फिल्म से सुंदर हमारे विरहा का लाइन दिहल गई का। कहती है कि काट लिया तूने, काट लिया तूने अरे आस्तन मेरा, मेरा खून पिएगा, मेरा खून पिएगा, मेरा लाला नी तेरा कहती है कि तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, लेकिन कान खोलकर सुन कि याद रहे शंकर
कहती है कि तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, लेकिन कान खोलकर सुन ले हेनरी कप्तान, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यही बेटा को पोष पाल करके जवान करूंगी, और जब मेरा बेटा जवान होगा तो एक दिन तुझे गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी। मेरा बेटा अभी स्तन का दूध तो नहीं पी पाएगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। प्रतिज्ञा करके चल देती है। समय बीते लगल, आखिर कितना दिन समय बीतल बाबू? दिन बीता जो बनवा करेला याद बतिया के भाई कर केला माई के छतिया के दूधावा धीरे धीरे वो लड़का जवन गोदी में रहे 17 वर्ष का होगा, ओकर नाम रखले वे माँ प्रभा ज्योति प्रकाश, बड़ा प्यार से नाम रखले वे। रोज स्कूल ले जाए, पढ़ के आवे, कहला कि हो नहार बलवान के हो तो चिकने, जैसने माई वैसने बेटा निकला। एक दिन स्कूल से आके पूछा था अपने मतारी से कि ये माई हम सब माई मतारिन का सब औरतन के स्तन देखिला, का तोर दोनों स्तन बचपन से ना हो? हर लड़का अपने माई के स्तन के दूध पियले हुई हैं, का हम तोरे स्तन के दूध नहीं पियले हैं? 17 वर्ष का लड़का के अब होश आ गल कि हर बच्चे अपने माँ के स्तन का दूध पीता है, क्या मैं अपनी माँ का स्तन का दूध नहीं पिया हूँ? मेरे माँ के दोनों स्तन नहीं है। अरे है जीवने दिन का इंतजार रहलो औरत का, माँ प्रभा को वह दिन त्यागल, मतारी समझ गई कि हमार बेटा जवान हो गल, कलश की शाबाश बेटा शाबाश। अरे यही दिन के तहम इंतजार करते रही कि एक दिन तू जवान हो खबे, आ जवान हो के ही पूछबे, सवाल करबे हमसे कि माई तोर दोनों स्तन का भल। समझ गल मतारी, सोचे लगल कि हमार बेटवा जवान हो गल। कलश की तू यही जानना चाहता है कि मेरे दोनों स्तन क्या हुए? ऐसी बात नहीं थी बेटा कि मेरे दोनों स्तन बचपन से ही नहीं है, मेरे भी स्तन थे। तू भी हर बच्चों के तरह हर लड़कों के लिए अपनी माँ का इस माँ का स्तन को पिया है, लेकिन सुन मैं बताती हूँ कि ये दोनों स्तन क्या हुए। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमारे विरहा का लाइन निकल गई का तारी कि बेटा दुश्मन तेरा, बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा, बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा। अरे माँ के बदला तू ले, माँ के बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती ये धरती लहू मांगती, ये धरती लहू मांगती, धरती को लहू चाहिए।
जानना चाहता है? मैं बताती हूँ बेटा कि ये मेरे दोनों वचन क्या हुए। का मतारी बतौले कि कप्तान का है मेरी दिल्ली में उसका बना माता बताई है ये दासता, माता बताई है ये दासता, सुंदर के भड़का है माता बताई है ये दासता, सुंदर के भड़का है कहती है कि बेटा इस स्तन का कातिल हेनरी कप्तान अंग्रेज है। तू बहुत बच्चा था, मेरे दोनों स्तन को काट लिया। मैं अपने स्तन का भरपूर दूध तुम्हें नहीं पिला पाई। आज कानपुर शहर में नहीं है, दिल्ली में चला गया है। लेकिन बेटा अगर दूध के एक बूंद भी तेरे रोगों के अंदर होगा, मेरे स्तन के दूध के एक बूंद भी तेरे रोगों के अंदर होगा बेटा, तो मैंने प्रतिज्ञा की है, जा करके हेनरी कप्तान को गोली मार दे। काल जला की हो नहार बलवान के हो तो चिकने। अरे बाप रे बाप, लड़का जब इतना सुनलस, ज्योति प्रकाश के रोम रोम में खून खौल उठा, रोम रोम भड़क उठा और कहा कि माँ तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। साले जमीन में रहेगा, जमीन के अंदर रहे, आकाश में रहे, खोज कर मारूंगा तो जरूर, छोड़ूंगा नहीं। अजब चले लगल, उस समय का भाव दिहल गल का ज्योति चल माँ प्रभाती हसली, अरे ज्योति चल माँ प्रभाती हसली, तब रखिया मैं तू अच्छी पाई हो, अल्लाह के कचारी नहीं अल्लाह के कचारी ज्योति प्रकाश, जब ज्योति प्रकाश चल दिया, मतारी तलवार निकाल के अपन अंगूठा चिरलस और बेटवा का खून का तिलक दियलस, आरती उतरलस, ज्योति प्रकाश चलल
आज ज्योति प्रकाश जब हेनरी कप्तान के तलाश में चलल, बीच रास्ता में भैया भगत सिंह मिलन है। भैया भगत सिंह देखलन है। भैया भगत सिंह देख के सोच गिरन की लड़का तो बड़ा होनहार बा, देश के काम आएगा। बोलन है। अब बुला के कहन की बेटा कहाँ जा रहा है? कलश की मारब। के मरबे भाई? कलश की हेनरी कप्तान के मतारी के स्तन का बदला ले। कलन की तू अभी बदला लेवे लायक नहीं के भाई। अपने ले जाके क्रांतिकारी टोली में बहाली कैलन और बहाल कई के उस बच्चा को तीर चलाना सिखलाए, ज्योति प्रकाश को बंदूक चलाना सिखलाए, बम के गोला फेंकने के लिए ट्रेनिंग दिए। हो कुछ है दिन में वो लड़का ज्योति प्रकाश बारूद का गोला बन गल, एक क्रांतिकारी नौजवान बन गए। 6 राउंड का रिवाल्वर निकलन, 6 गोली दियलन। कलन के ले जो बेटा अब जाकर के अपने माँ के स्तन का बदला तू ले करके चल दिया बाबू। इतना भाई बैठल हुआ, सवेरे का टाइम बाद दिल्ली पहुंचल बा। दिल्ली के इंडिया गेट जे भाई देखले हुई। दिल्ली के इंडिया गेट पर हेनरी कप्तान अपने अंग्रेजी पुलिस के लेके लेफ्ट राइट परेड करावत हो। लेफ्ट राइट परेड करावत बा। लोगन का जैसे आप लोगन का बिरहा सुने खातिर यहाँ भीड़ लगल बा, ओ तरह हेनरी कप्तान का परेड देखे खातिर भीड़ लगल है। दाहिने बगल भी आदमी खड़ा हुआ, बाएं बगल भी लोग खड़ा हुआ, बीच में लेफ्ट राइट परेड करावत बा। वही एक बगल दाहिने बगल में जाके लड़का ज्योति प्रकाश खड़ा हो, वो परेड देखत बा। तनी हमा के बात हमें छोड़ दा। ओकरे मतारी के जब कानपुर शहर में घरे पता चल के हमारे बेटवा दिल्ली पहुंच गल, जाकर हेनरी कप्तान को मार देगा। मतारी के खून खौले लगल, सोच गई मेरा बेटा का प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। उस कमीना से मैंने वादा किया है कि मेरा बेटा गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी और मेरा बेटा दूध के बदले तेरा खून पिएगा। हमार प्रतिज्ञा अधूरी रह जाई। आए भैया मतारी कटार उठौले में चल दिहलस, पहुंचल दिल्ली। वही बीच में परेड करावत बा हेनरी कप्तान। दाहिने बगल में भीड़ में बेटवा खड़ा बा, बाएं बगल में मतारी जाके कटारी लेके खड़ा हो गल। अपने बेटवा के देखत हो, समझ गई कि मेरा बेटा पहचानता नहीं है कि ये इसका दुश्मन है, नहीं तो अब तक तो गोली मार दिया होता। बारे हिंदुस्तान का औरत देखा, वो जमाने के एक औरत रहली, आजो का मेहरारून का देखते हुआ लोग, आजो का मर्दन का देखत हुआ। पहले में आज में कितना अंतर हो गल भैया। हम कहिला पहले में आज में कितना अंतर हो गल। पहले पूरा 8-9 तक 9 वर्ष के 7 वर्ष के 8 वर्ष के लड़का हो जा सब तब भगई पहिना से। अब 9 वर्ष के लड़कन के हमारा तब लड़का हो जाए। फैशन तो इतना गाड़ी मार दिया फैशन इतना गाड़ी मार दिया, चाहे लड़का होके चाहे लड़की होके। हम लड़कवन के कहतनी, हम तो हमनी के तो धोती कुर्ता कुल पहने वाला आदमी भाई। आजकल के लड़का जीन्स पहनता और वो जीन्स इतना पहनता कि अगर तरह बैठा तो निवरत तारा गाने लौकत। सही बात बा कि ना? लड़कने में कमी ना बा। आजकल के लड़किनों के देखला, पहले के माई बहन बेटी हमन का कोई माई बहन पहले अगर नहा धो के बार और मिस के अगर बार झारे, शीशा लेके कंघी लेके बैठ जाए बार झारे तो ठीक जनाए कि बीचों बीच एकदम सला नहर है, नहर का बहाव।
मांग फारे बीचों बीच। और ना तो जवन माई बहन सुहागन रहो वो आगे से लेके पीछे तक सिंदूर करें। अगर हमारे नियन आदमी आप लोगों नियन आदमी हालांकि वो पढ़ल लिखल ना रहे कि वो पूछ दे कि ये माई ये बहन इतना लंबा सिंदूर काहे करे लोग, तो देखा वो माई बहन पढ़ल ना रही लेकिन कितना ऊंचा शिक्षा के बात करें। कहें कि ये बाबू ना जाने ला लो ई काहे इतना लंबा सिंदूर कइल जाला, जे तने लंबा सिंदूर रहेला वो तने पति का अर्दुआए लंबा होला। हमें पहुंचल रहल हम कहली कि पहले के मेहरारू में आज के मेहरारू में कितना अंतर हो गया, पहले के मर्द में आज के मर्द में कितना अंतर हो गया, पहले के लइकन में आज के लइकन में कितना अंतर हो गया। बताओ तनी कि पहले के माई बहन रहे नहा धो के मांग जा रहे थे जनाए की साला बीचों बीच मांग फारे जनाए की कौनो नहर का बहाव। अगर सुहागन रहे तो माई बहन सिंदूर करे आगे से लेके पीछे तक। लोग पूछ दे हमरे नियन आदमी चाहे तहरे नियन आदमी इतना लंबा सिंदूर काहे करे लोग, तो माई बहन पढ़ल लिखल ना रहलिन अशिक्षित रहलिन। लेकिन बतावे कि बाबू जे तने लंबा सिंदूर कइल जाला वो तने पति कर दुआए लंबा होला। आजकल के आजकल के देखला देख ला जा। अब बीचों बीच नहीं के मांग फाटत, आजकल के बीच में नहीं की सा मांग फाटत, आजकल साइड से मांग फाटत। वो काहे हो आजकल साइड से फराता वो काहे ऐसे कि आपन वाला साइड में रहो दो चार का ओवरटेक और ना जब सुहागन रहता वो पूरा आगे से लेके पीछे तक सेनूर ना होता, कहीं माछी पर सेनूर लेके कहीं कोना कगरी मंगिया में रख के और वो के परवा से तोप देता रही। वो काहे ऐसे कि दूसर के देखे तो समझे कि माल कुरोवर बा। सही कहतन बिया की गलती बताओ लो। हम बात जवन भी कहब एकदम फैक्ट कहब। हम हमारा बात बनावे ना आवेला, हम जो बात अपना आँखी से देखत तानी उहे कहब, रोज देखले बानी तो उन्हें कहब। खैर मान लेकिन देखा उस समय का औरत कैसन रहे, अपने बेटा का जिंदा आग में ढकेलत पे बेटा का देखत में सोच गल कि बेटवा हमार पहचानत ना बा न तो अब तक तो बदला ले हो मार दे होत गोली है भैया। बेटवा के कई के रोम रोम में जोश भरत पे काश जोश भर के कहले में माई का गजल हो मतारी बतावत दे का कहले में कि अरे फौलाद बन जा ओ फौलाद बन जा मेरे आज लाल में, अरे फौलाद बन जा मेरे आज लाल में, तो तेरी दुआएं हमारा तुम्हारी
खौले लगल, समझ गया कि मेरा दुश्मन यही है। अरे भीड़ से छौक के आगल सामने, आ गई सामने और डांट करके हेनरी कप्तान से बोला कि अरे साला कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस देश का वासी हूँ, इस देश में गंगा बहती है, जहाँ भैया भगत सिंह पैदा हुए, जहाँ भैया उधम सिंह पैदा हुए। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की करके मरलक 3 गोली। मम्मा ढुनमुनिया खाए लगल। जवाई करलन हम, जब मार दिया है गोली को, जब मार दिया है गोली को, हेनरी का सीना छाट दिया, माता चल पड़ी, कटार लिए पापी की गर्दन काट दिया। म्यान से तलवार खींचलस मतारी, दौड़ल बे आ जाके हेनरी कप्तान गिरल बा वही गर्दन पे मरलस फचाक से, गर्दन कट के गिरल फचाक से। लेकिन पब्लिक में भगदड़ मच गल। हर मतारी हो हेनरी कप्तान के गर्दन के काट के बाल के चंगुल में पकड़ के अपने हाथ में उठौले बे, हर 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 गर्दन से खून निकलत हो, लथपथ में खून से मतारी। उस समय माई का रंग रूप कैसन बनल है। कवि जी भाव दिहलन का, आओ पड़ जा। देखा मास्टर, हमारे को बहुत पुराना आदत हो, तू ही तो जनते बना, जनते बड़ा तुम, जल्दी हम चढ़ी लेना, चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। तो का करबो मास्टर का जिंदगी लगो चढ़ के, मास्टर पर चढ़े कहते हैं। पत्ती पर भाई हो। और कह दिया का माई के कहले से हेनरी कप्तान के कंजूरी लेके खून ना पी सकत बा। आज बेटवा कैले का बा कि लइके प्रसाद माई पूरी
मतारी बेटवा से कलश के हमन का काम खत्म हो गल, चला हमनों को भाग चली जा। माई का हाथ बेटवा पकड़ ले, अब बेटवा का हाथ माई पकड़ ले, दोनों भागत हूँ वही भीड़ में। तबले साले एक अंग्रेज की नजर पड़ी और सोच गया कि माँ बेटा अब निकल जाएंगे, भग जाएंगे। उठा लिया राइफल और लगा दिया निशाना। एक गोली मतारी के सीने में लगल, दूसरी गोली बेटा के सीने में लगल। आज माई बेटा उजे धराशायी होके गिरल हूँ। कवि जी लिखलन है का माँ की लाश पड़ी, एक तरफ बेटे की। दोनों माँ बेटा वहीं पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। माई बेटवा के लग के पहुंचल वे केहुनी के सहारा लेके, घसीटत घसीटत रोत भी अपने बेटवा का हाल देख के, जबकि ओकरो गोली लगल हो, ओकरो तने तकलीफ बा। बेटा कहता है आँख खुलता है, आँख खुलती है, और जब दोनों आँख खुलल हो देखल से अपने माई को रोवत, कलश के रे माँ तू रो रही है इसलिए कि मैं मर रहा हूँ, मुझसे भाग्यवान और कौन हो सकता है। जब मेरा जन्म हुआ तो तेरे गोद का सहारा मिला, आज मेरी जान भी जा रही है, मेरी मौत भी हो रही है तो अपनी माँ के गोद में, इससे बड़ा भाग्यवान बेटा कौन हो सकता है। और रो मत, चलो अब यहाँ नहीं, अब चलकर वहां मिलेंगे। एक तरफ माँ का सर लुढ़क गया, एक तरफ बेटा का सर लुढ़क गया। माँ बेटा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। दोनों माँ बेटा की लाश अंग्रेज साले दिल्ली के चौराहे पर ले जाकर के टंगवा दी। ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी कान खोल करके सुन लो, अंग्रेजों से जुर्रत करने की यही सजा होगी। जो कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहेगा गोली से उड़ा दिया जाएगा। जो कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बाजू को उठाना चाहेगा दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे। आज मतारी बेटवा का लाश हुई दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा। कवि जी एक भाव दिलन है, कहा 100 रुपए का पुरस्कार। बेटवा का लाश दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा, लेकिन एक बात कहलन कवि जी, लिखलन है काना भगत सिंह पता चल। आज भैया भगत सिंह पता चल तो कैलन है का कि भैया भगत सिंह खबरिया के दिया के दोनों लाश मनवाए। अपने क्रांतिकारी जवानों को भेज करके दिल्ली के चौराहे से माँ बेटा की आधी रात को लाश उतरवाए, और लाश उतरवा करके उसी दिल्ली में भैया भगत सिंह करते हैं क्या,
यमुना के तट पर ले जाकर के माँ बेटा की लाश दिल्ली के यमुना के तट पर भैया भगत सिंह दोनों का अंतिम दाह संस्कार कर दिए, चिता में आग लगा दिए। लेकिन बाबू माँ बेटा इस दुनिया से चले गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में माँ प्रभा और ज्योति प्रकाश का नाम अंकित किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित होता है। हमारे गाना का अंतिम लाइन डल जय जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के